नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका वाइब्रेंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जीके के जो हमारे टेस्ट चल रहे हैं उनका जो अभी दूसरा जो टेस्ट होगा उसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं। 4 टॉपिक में एक तो है पोशाक वाला, एक है जनजाति वाला, और एक इसके अलावा मंदिर वाला है, और एक और कौन सा, एक है आपके लोक कलाएं वाला। ये 4 इसमें टॉपिक्स, ठीक है। तो इसमें इस क्लास में थोड़ा सा आपको रिपीट करा देता हूँ। मैं बुक के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। बुक के अकॉर्डिंग जो राज्यों की पोशाकें हैं ना वो आपको याद करवा देता हूँ। तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना, और ताकि आपके लिए भी टेस्ट में फायदा हो जाए, अच्छी तरह से आपके याद भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा अभी जो कराएंगे वो है भारत के राज्यों की प्रमुख पोशाक, ठीक है। जो इंडियन स्टेट्स के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उनके बारे में अपन बात, ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में, ठीक है। तो स्टेट के अनुसार मेनली जो क्वेश्चन है ना इसमें से पूछे जाते हैं कि ये ड्रेस कौन से स्टेट से है। मोस्टली ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। वो थोड़ा सा कई बार डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ये इस काम आती है, ये कौन से राज्य से संबंधित है, ऐसे आ जाता है, ठीक है। या फिर मतलब मेन चीज आपको याद रखनी है कि ये कहाँ से है। अब वैसे है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे आपने बुक में पढ़ी होगी धोती कुर्ता, वो तो पूरे भारत में ही है। तो ऐसे नहीं पूछेंगे कि धोती कुर्ता कहाँ की पोशाक है, क्योंकि वो कई जगह पहनी जाती, लेकिन इनके जो नाम होते हैं ना वो अलग से, वो थोड़े से आपको इसमें याद रखें। तो जैसे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी बुक में दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश से ना अ, उनमें से स्टार्ट कर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर का राज्य है, वहां पर किस प्रकार की पोशाकें पहनी जाती हैं। तो सबसे पहले जो मेन पोशाक होती है पुरुषों की, वो होती है कमीज लुंगी, ठीक है ना। इसकी जो इंपॉर्टेंट जो ड्रेस है उसकी यदि अपन बात करते हैं तो कौन सी होती है। एक तो शर्ट होती है, लुंगी तो जानते ही हो ना आप, लुंगी डांस, ठीक है ना। ये शर्ट और लुंगी है ना, ये इनकी इंपॉर्टेंट ड्रेस होती है। इसमें क्या होता है कि जो शोल्डर के आसपास जो किनारे होते हैं ना, जो किनारे लास्ट वाले वहां पे पिन की जाती है, जो पिन है ना वो भी लगा देते हैं, ठीक है। तो पिन को सेटल कर देते हैं, ये शोल्डर्स है ना इनके आसपास, ठीक है। तो इस तरह से ये पहनते हैं। तो उसके बाद में बस इतना याद रखना है कि इनकी जो लुंगी होती है ना, इनका जो कलर है वो ग्रीन होता है, यानी ग्रीन कलर को की लुंगी पहनते हैं। जिस जो भी मांगलिक अवसरों पर जैसे कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता है तो हरे रंग की जो लुंगी है वो इनमें पहनी जाती है। अब इसमें ना दरअसल आपको बस इतना याद रखना है, एक ड्रेस और होती है सरडू कंपन। सरडू कंपन, सरडू कंपन में क्या होता है कि जो याक होता है ना, याक, ठीक है ना, बर्फीली वादियों में पाया जाता है एक याक। दरअसल इसके बालों से बनी एक टोपी होती है, ठीक है ना। यानी बालों से बनी जो याक होता है ना, उसके बालों से बनी एक टोपी होती है, कैप होती है जिसको वो बालों से बनी होती है, और जिसे इनके द्वारा पहना जाता है, और इसे गुर्दम कहते हैं। एक वर्ड तो याद रख लेना, गुर्दम। गुर्दम नामक टोपी कहाँ पे पहनी जाती है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो ड्रेस है ना पूरी, उसे किस नाम से जानते हैं, सरडू कंपन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जो वीमेन होती है, जो महिलाएं यहाँ की होती है, जो महिलाएं होती है ये मोस्टली यहाँ पर पहनती है लहंगा, लॉन्ग जैकेट पहनती है। लंबा जो जैकेट होता है ना, लॉन्ग जैकेट, ठीक है, लहंगा पहनती है। मुख्यतः जो लंबा जैकेट होता है यहाँ तक, ठीक है ना, घुटनों के नीचे तक जाता है, वैसा पहनती है। और उसके बाद में एक थोड़ा सा ढीला कमीज पहनती है, और उस पर पूरे आस्तीन का जो कोट नुमा जो वस्त्र है वो पहना जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है इसमें कि एक तो आपको मैंने बताया सरटू कंपन, और एक जो वर्ड बताया गुर्दम और गुर्दुम, और एक है ना जो महिलाएं हैं वो कैसे कपड़े पहनती हैं, लंबा जो जैकेट है वो पहनती, ठीक है ना। बस इतनी चीजें अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखनी है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित ड्रेसेज।
इसके बाद में अपने बात करेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है अगला आंध्र प्रदेश। कौन सा दिया हुआ है? आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। और आंध्र प्रदेश में मेनली वही है, धोती शर्ट, धोती और कुर्ता, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश ये तो लगभग सभी में मिलेगी, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि वैसे यहाँ पर जो आपको पता है साउथ में लुंगी भी काफ़ी पॉपुलर होती है, ठीक है, जो लुंगी है वो पहनी जाती है। पायजामा भी यहाँ के जो लोग हैं ना, ये आंध्र प्रदेश के जो पुरुष है वो पहनते हैं, ठीक है ना। दरअसल महिलाओं के लिए क्या होती है, महिलाएं हैं वो हैंडलूम साड़ीज पहनती है, यानी मोस्टली कौन सी साड़ीज पहनती हैं? हैंडलूम जो साड़ीज होती है ना, वो वीमेन के द्वारा पहनी जाती है। बस वीमेन के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें एक होता है लहंगा वोनी, ठीक है ना। तो लहंगा वोनी होता है। लहंगा वोनी क्या होता है भी? लहंगा वोनी दरअसल एक प्रकार की साड़ी होती है जिसमें दो टुकड़े होते हैं, यानी दो होते हैं। जैसे एक तो साड़ी होती है ना, एक ही होती है, लेकिन वो दो टुकड़ों वाली साड़ी पहनती। तो दो टुकड़ों वाली जो साड़ी होती है आंध्र प्रदेश में, उसे क्या बोलते हैं? लहंगा वोनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में असम की बात करते हैं, ठीक है। असम में मेनली जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है गमोसा, ठीक है ना, गमोसा, यानी कि आसाम का जो कल्चरल सिंबल माना जाता है वो क्या माना जाता है? गमोसा माना जाता है। गमोसा होता है, गमोसा जैसे अपना गमछा होता है ना, उसी टाइप का होता है ये, और ये इनके कल्चर का सिंबल माना जाता है, और ये एग्जाम में भी आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। गमोसा है वो कहाँ से रिलेटेड है भी? असम से, यानी असम की जो संस्कृति है वहां से संबंधित माना जाता है, ठीक है। असम के लोगों ने इसके अलावा जो चादर होती है ना, चादर बड़ी, उसे भी ओढ़ा जाता है। जो चादर है वो भी उनका प्रतीक माना जाता है, वो भी इनके द्वारा ओढ़ा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में जो महिलाएं होती है वीमेन, वो साड़ी पहनती हैं, ठीक है ना। सलवार भी पहनती है वैसे, सलवार वगैरह, लेकिन मोस्टली इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो कौन सी मानी जाती है? साड़ी मानी जाती है। और यदि अपन बात करते हैं यहाँ पर जो साड़ी होती है वो अलग प्रकार की होती है। दरअसल इसमें क्या होता है कि जो साड़ी है वो अलग प्रकार की, थोड़ी सी शॉर्ट टाइप में होती है ये असम में। लेकिन असम में महिलाओं के लिए आपको मुख्यतः याद रखना है मेखला चादोर। महिलाओं के लिए मुख्यतः क्या याद रखना है? मेखला चादोर, ठीक है ना, मेखला चादोर याद रखना है। और मेखला चादोर के साथ दरअसल इसे रिहा मेखला के नाम से भी जानते हैं, और ये भी हैंडलूम होता है। ये भी क्या होता है? हैंडलूम। वैसे हैंडलूम साड़ी भी पहनती है, और साथ में रिहा मेखला एक हथकरघा उत्पाद होता है, ठीक है ना। हथकरघा जो उत्पाद होता है, रिहा मेखला उसे कहते हैं। दरअसल ये क्या होता है इसमें, दरअसल आपको याद रखना है कि इसको बनाने के लिए मूंगा सिल्क का यूज करते हैं। मूंगा रेशम है ना, उसका प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मेखला चादोर है, ये कहाँ की महिलाओं की संस्कृति का प्रतीक है। इसमें वैसे दो ही याद रख लेना, क्योंकि साड़ी तो कई जगह पहनी जाती है हैंडलूम वाली, ठीक है ना। आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया में भी पहनी जाती है, लेकिन मेनली जो इनका है वो मेखला चादोर और रिहा मेखला है, ठीक है ना। ये दो चीजें हो गई, एक तो गमोसा, एक कौन सा? मेखला चादोर, ठीक है ना, जो कौन पहनती है भी? महिलाएं। और गमोसा किसका है भी? पुरुषों का होता है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? बिहार, ठीक है ना। बिहार में धोती कुर्ता तो सब जगह आ रहा है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, धोती कुर्ता तो आप समझते हो, ठीक है। धोती कुर्ता तो इंडिया की कल्चर का सिंबल माना जाता है, तो अलग अलग स्टेट्स में होता है। मेनली यहाँ के जो पुरुष है ना, मिर्जई व गमछा पहनते हैं, मिर्जई और गमछा, ठीक है ना। मिर्जई और जो गमछा है वो किसके द्वारा पहना जाता है? यहाँ पे पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। वो दरअसल गमछा तो थोड़ा छोटा होता है, मिर्जई थोड़ा सा बड़ा होता है, उसी की तरह साफा बोलते हैं ना, उसी प्रकार से। तो ये बिहार में पुरुषों का प्रतीक होता है, और महिलाएं यहाँ पर वही हैंडलूम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया असम में, तो वैसे वो नॉर्थ में भी फेमस है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वही टसर रेशम की साड़ी, टसर सिल्क की जो साड़ी है ना, वो महिलाओं द्वारा यहाँ पर पहनी जाती है, ठीक है ना। तो बिहार में मेनली याद रखना है मिर्जई और गमछा, ये पुरुषों का प्रतीक है, क्योंकि साड़ियां तो जो महिलाएं हैं वो कई स्टेट्स में प्रतीक रहेंगी साड़ियां, ठीक है। तो सही मायनों में यहाँ पे कौन सा रहेगा भी? टसर सिल्क, सॉरी, जो पुरुषों के लिए मिर्जई और गमछा, ये सही मायनों में इसमें क्या रहेगा? मेन इंपॉर्टेंट। बात करते हैं इसके बाद में छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, ठीक है।
तो छत्तीसगढ़ स्टेट में जो पुरुषों का जो मेन माना जाता है वही धोती कुर्ता, लेकिन पगड़ी हलबा और मुरिया भी। तो पगड़ी हलबा और मोरिया ये भी किसका होता है, बिहार सॉरी छत्तीसगढ़ में पुरुषों का प्रतीक होता है। और पगड़ी हलबा मोरिया ये दरअसल वही बात है कि पगड़ी तो समझते हो ना, जो यहाँ पे बांधते हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान में भी पगड़ी है, लेकिन इसे पगड़ी हलबा के नाम से जाना जाता है। मोरिया थोड़ा सा लंबा कपड़ा होता है, मोरिया थोड़ा सा लंबा है, और ये कहाँ का प्रतीक, अभी छत्तीसगढ़ का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर है ना जो मेल्ट जो मोम होता है वो मेल्ट करके यहाँ पर इनका यूज किया जाता है। ठीक है ना, पिघले मोम से ये बनाए जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज यहाँ की फेमस मानी जाती है। ठीक है। जो कपड़े होते हैं यहाँ पिघले मोम से रंगे जाते हैं। वैसे वो लिनन के, सिल्क के, कॉटन के ये जो वस्त्र है वो पहनते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में यदि अपने बात करते हैं यहाँ पे महिलाओं की जो साड़ी की स्टाइल होती है उसे कुछोरा या कुचोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुछोरा या कुचोरा बोलते हैं। और इसे क्या कहते हैं, लुगदा भी कहते हैं। कुछोरा या कुचोरा ये महिलाओं की साड़ी होती है, जिसे लुगदा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, वीमेन की जो साड़ीज होती है वो कुछोरा या कुचोरा होती है, इसे लुगदा नाम से भी जाने जाती हैं। इसके बाद में इसे किसके साथ पहना जाता है, इसे एक पुलक होता है, पुलक नामक पोल ओवर। पुलक क्या होता है वैसे, पुल ओवर होता है। पुल ओवर मतलब ये पूरे शरीर को ढकता है, पुल ओवर पुलक नाम का, यानी पूरे शरीर को ढकने वाला साड़ी के प्रकार का कपड़ा होता है। तो ये महिलाओं के द्वारा मेनली पहना जाता है। ठीक है, तो समझ गए ना, पगड़ी हलबा और मूरिया ये पुरुषों के प्रतीक हो गए। कुछोरा या कुचोरा जो लुगदा कहते हैं, और पुलक और पुल ओवर ये सारे, पुलक पुलोवर ही होता है जो सारे शरीर पर पहना जाता है। ठीक है, तो ये महिलाओं का प्रतीक है। ये कहाँ का है भी, छत्तीसगढ़ के कल्चर का प्रतीक है। मुख्यतः यहाँ पर ये यूज किया जाता है जो ट्राइबल एरियाज की वीमेन होती है, जो आदिवासी क्षेत्रों की महिलाएं होती है, उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गोवा की जो कल्चर है वो तो आपको पता है पुर्तगाल से प्रभावित है, तो वेस्टर्न रहेगा। किस प्रकार का रहेगा, वेस्टर्न टाइप का रहेगा। और इसी कारण यहाँ पर हाफ पैंट पहनी जाती है। ठीक है ना, हाफ पैंट यहाँ पे पहनी जाती है। इसके अलावा शर्ट पहनी जाती है। ठीक है, मुख्यतः यही होता है। गोवा में आप भी जाओगे एंजॉय करने तो हाफ पैंट ही पहनोगे वहां पे। एक है ना कैप होती है जो किसकी बनी होती है, बांस की बनी होती है। ये काफी फेमस है, जो टूरिस्ट होते हैं वहां पे वही खरीद के पहन लेते हैं, और वो गोवा के कल्चर का प्रतीक बन जाती है, यानी बांस की टोपी। ठीक है ना, ये यहाँ का प्रतीक है। हाफ पैंट वगैरह तो और भी जगह पहनी जाती है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन ऐसे पूछ ले सकते हैं भी गोवा की संस्कृति का प्रतीक क्या है, तो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड आपको बताएं। और यहाँ पे बांस की बनी हुई टोपी, हाफ पैंट और शर्ट, ये मुख्यतः यहाँ पर गोवा में पहने जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो वीमेन होती है, जो महिलाएं होती है, वो साड़ी पहनती हैं। और साड़ी में यदि अपन बात करें तो एक तो नौवारी साड़ी है। कौन सी है, नौवारी साड़ी है ना, वो महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि 9 गज लंबी होती है। 9 गज का दामन बोलते हैं ना वैसे। ठीक है, तो 9 गज लंबी ये साड़ी होती है। इसके अलावा यहाँ की एक और साड़ी होती है जिसे पान्नो बज्जू साड़ी के नाम से जाना जाता है, पान्नो बज्जू। अब पान्नो बज्जू क्या होती है भी, ये कीमती रत्नों से बनी होती है। इसमें काफी कह सकते हैं कीमती रत्न होते हैं, वो लगे रहते हैं। और ये इसमें साड़ी होती, कीमती रत्न वाली साड़ी होती। ठीक है, जिसे पान्नो बज्जू साड़ी कहते हैं। तो एक तो नौ वारी साड़ी होती है गोवा में, और एक कौन सी होती है, पान्नो बजू। नौ वारी तो जैसे नाम से स्पष्ट है, नौ का मतलब 9, यानी 9 गज की होती है। और ये पान्नो बजू है, इसमें कीमती रतन वगैरह जो पल्स वगैरह होते हैं, मोती हीरे, ये सारी चीजें इसमें जड़ी जाती है। तो जितना ज्यादा कोई रिचेस्ट होगा उतनी ही जो कह सकते हैं कि अच्छी साड़ी है वो इनके द्वारा पहनी जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं गुजरात की। ठीक है ना, वेस्टर्न इंडिया में कहाँ की भी, गुजरात की बात करते हैं। और गुजरात में यदि अपने बात करें तो गुजरात में जो यहाँ पर होता है, गुजरात में जो मुख्यतः यदि अपने बात करते हैं तो गुजरात में जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा काफी कह सकते हैं टाइप के वस्त्र। एक तो होती है इसमें क्रोन, केडेयू।
ठीक है ना। क्रोन या केडीयू जो पोशाक होती है ये दरअसल पहनते हैं कौन भी, पुरुष पहनते हैं, या कोई मैन जो ओकेजन्स होते हैं ना उनमें ये क्रोन और केडीयू वो पहना जाता है। ठीक है ना। तो ये मुख्य अवसरों पर पहनते हैं। ये कहाँ का प्रतीक माना जाता है, गुजरात का। ठीक है। महिलाएं होती है वो पहनती है यहाँ पर जो मैन होता है चनिया चोली। ठीक है ना। जो घाघरा चोली जो होती है ना, चनिया चोली, उसी का प्रतीक माना जाता है। ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ठीक है। इसमें दरअसल क्या होता है कि ये इसके साथ क्या होता है, घाघरा होता है। घाघरा अलग होता है, चनिया चोली अलग होती है जो ऊपर पहनी जाती है, और घाघरा इसमें होता है जिसमें घाघरे में क्या होता है कि कांच के टुकड़े होते हैं ना वो जड़े जाते हैं। ठीक है। कांच के जो टुकड़े होते हैं ना वो इसमें जड़े जाते हैं, किसमें भी, घाघरा में। ठीक है। तो ये किसका प्रतीक है भी, महिलाओं का। तो क्रेयोन के डीयू तो किसके प्रतीक हो गए, पुरुषों के हो गए, वो मतलब धोती कुर्ता टाइप में ही होते हैं। और महिलाओं के लिए जैसे लहंगा चोली टाइप में होते हैं, चनिया चोली और घाघरा। ठीक है ना। ये इस प्रकार के होते हैं। तो ये किसमें है, गुजरात स्टेट के माने। अब हरियाणा का तो आपको पता ही है, हरियाणा में क्या क्या होता है, दामन वगैरह। ठीक है ना। हरियाणा दामन तो आपको पता है, सुना होगा हरियाणा में। ठीक है। तो ये हरियाणा का प्रतीक माना जाता है। हरियाणा में यदि अपन बात करते हैं तो मुख्यतः तो वही होता है, धोती कुर्ता और पगड़ी। लेकिन मेन यहाँ पे जो होता है पहनावा वो कौन सा होता है, दामन महिलाओं का होता है। दामन क्या होती है, महिलाओं के लिए एक लॉन्ग स्कर्ट होती है जो टखनों तक आती है, जो नीचे टखने होते हैं ना वहां तक ये पहनती। ठीक है ना। और एक प्रकार से लंबा होता है, पहनने के लिए घाघरा होता है, इस एक प्रकार से कह सकते हैं, स्कर्ट बोल सकते हैं इसे। ठीक है। इसके बाद में एक कुर्ती होती है। कुर्ती क्या होती है, इनकी शर्ट की तरह होती है कुर्ती। कुर्ती शर्ट की तरह होती है, जो ब्लाउज के जैसी, ब्लाउज भी कह सकते हैं, शर्ट भी कह सकते हैं। उसी का एक बीच वाला रूप होता है, कौन सा भी, कुर्ती हो। ठीक है। इसके बाद में जो महिलाएं होती है वो अपने सिर को ढकने के लिए और कंधों तक लपेटने के लिए जो चुनरी ओढ़ती है उसे चुंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंदर या चुंदड़, चुंदड़ी। अपन तो चुनरी बोलते हैं ना सही सब, तो ये चुंदर या चुंदड़ होती। ठीक है। जो महिलाएं यहाँ पे पहनती, तो वो तो जानती हो चुनरी, तो आप जानते हो सारे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, हिमाचल में वही है, एक तो कुर्ता पहना जाता है और एक यहाँ पे होता है चूड़ीदार पायजामा। रटने वाली चीजें हैं सारी की सारी, बस ये है कि मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा, एक बार रिपीट हो जाएंगे आपके। ठीक है। बाकी सारे रटने वाली चीजें हैं। तो कुर्ता और जो चूड़ीदार पायजामा है वो यहाँ पर पहना जाता है, किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा। ठीक है। महिलाएं होती है वो दरअसल मोस्टली, जो महिलाएं होती है वो मोस्टली पहनती है यहाँ पर पारंपरिक जो कुर्ती पहनती है। ठीक है। ट्रेडिशनल कुर्ती इनके द्वारा पहनी जाती है। बाकी जो सलवार वगैरह होती हैं ये भी जो महिलाएं होती है वो यहाँ पर पहनती है, कहाँ पर भी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ जरूर याद रखना है कि एक तो यहाँ पे शहीदे होता है। शहीदे क्या होता है भी, ये जैसे झालरदार होता है स्कार्फ, यानी झालरदार स्कार्फ होता है जो सिर पर पहनने के लिए होता है। ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं भी, शहीदे बोलते हैं। एक यहाँ पे वो पश्मीना वाला यूज किया जाता है जो जम्मू कश्मीर में भी होता है, पश्मीना सोल। ये भी ओढ़ा जाता है। ओढ़ने के लिए किसका यूज करते हैं, पश्मीना सोल का यूज करते हैं, जो बाद में जम्मू कश्मीर में भी अपने पॉपुलर है। ठीक है ना। पश्मीना सोल का यूज करते हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं झारखंड की, किसकी भी, झारखंड। ठीक है ना। झारखंड में भगवान नाम का होता है, क्या होता है, भगवान। ठीक है। झारखंड में क्या होता है, भगवान नाम का होता है, और ये एक ही कपड़े का टुकड़ा होता है, वन क्लोथेज पीस होता है। ये दरअसल धोती कुर्ते के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, धोती कुर्ते के रूप में ये होता है। ठीक है ना। और जो महिलाएं होती है इनकी जो टसर सिल्क और अंजना सिल्क से बनी साड़ियां पहनती, वीमेन क्या होती है, टसर सिल्क और अंजना सिल्क से बनी साड़ियां पहनती। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ जो जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर दो पोशाकें प्रसिद्ध है, एक तो पठान और एक पंची। पठान पंची।
ये थोड़े से लंबे होते हैं, घुटनों से नीचे तक जाते हैं, पठान और पंची। ये जो कपड़े हैं वो ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे ट्राइबल एरिया काफ़ी है, संथाल वगैरह जो जनजातियां हैं, ठीक है, तो उनमें काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है। इसके बाद में यदि अपने बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में लुंगी तो होगी ना, साउथ में लुंगी तो हर जगह रहेगी। तो एक तो कुर्ता हो गया, एक कौन सा हो गया, लुंगी हो गया। कुर्ता और लुंगी कहाँ का फेमस है, अभी ये कर्नाटक का फेमस माना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में ये एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैसूर से संबंधित है, मैसूर पेटा, इसे मैसूरू पेटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैसूर पेटा, ये दरअसल मैसूर से रिलेटेड है। मैसूर आपको पता है ये कर्नाटक में पड़ता है, और ये एक सिर पर पहना जाता है, सिर पर जैसे पगड़ी टाइप में होता है ना, उसी प्रकार से ये पहना जाता है, जिसे क्या बोलते हैं भी, मैसूर पेटा बोलते हैं। ठीक है, सिर पर पहने जाने। इसके बाद में अपने बात करते हैं, तो यहाँ पर जो महिलाएं होती है ना, वो इलकल साड़ियाँ पहनती हैं। ये साड़ियों का जो नाम है वो क्या है, वैसे मैसूरी साड़ियाँ भी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। ठीक है, वैसे इलकल जो साड़ीज़ हैं वो महिलाओं के द्वारा यहाँ पर पहनी जाती है, और इसमें लूपिंग की टोपे टेनी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। लूपिंग, लूपिंग होती है। लूपिंग में क्या होता है कि जो साड़ियाँ हैं ना, दरअसल उसमें कुछ ना कुछ जड़ा जाता है, उसको पूरी तरह से जैसे कई कढ़ाई वगैरह करते हैं ना, उसी प्रकार की लूपिंग होती है। ये लूपिंग का जो यूज है ना वो इसमें किया जाता है। ठीक है, जैसे कढ़ाई करने के लिए होता है ना लूपिंग, उसी प्रकार से होता है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर साथ में कांजीवरम जो रेशम है वो भी लोकप्रिय। कांजीवरम रेशम है, ये रेशम नहीं ना, ध्यान रख लेना। कांजीवरम रेशम यानी कांजीवरम सिल्क है ना, इसके जो कपड़े हैं ये भी यहाँ पर काफ़ी फेमस माने जाते हैं। कहाँ पर भी ये माने जाते हैं, झारखंड, सॉरी कर्नाटक में। ठीक है, तो झारखंड का तो भगवान हो गया, जो कि एक ही कपड़े का टुकड़ा होता है, जिसमें पुरुष अपनी धोती कुर्ता वगैरह बना लेते हैं। वुमेन होती है वो साथ में टसर सिल्क की और अंजना सिल्क की साड़ियाँ पहनती है, जबकि आदिवासी इलाकों में पठान और पंची होते हैं। ठीक है ना। कर्नाटक में यदि अपन बात करते हैं तो कुर्ता लुंगी होती है, और साथ में सर पर जैसे पगड़ी टाइप में, जिसे मैसूरू या मैसूर पेटा कहते हैं। इलकल साड़ीज भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो लूपिंग के लिए फेमस मानी जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो गए, कर्नाटक में हो। इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं केरल की, केरला, केरला में यदि ट्रेडिशनल पोशाक बताएं तो उसे मुंडू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मुंडू। यानी केरल में जो ट्रेडिशनल है उसे किस नाम से जानते हैं, मुंडू नाम से जानते हैं। मुंडू क्या होता है, एक लॉन्ग स्कर्ट होती है, तो लॉन्ग स्कर्ट टाइप में ये होती है। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं, ये दरअसल यहाँ पर मेनली महिलाएं पहनती है। ये मुंडू है ना, ये वीमेन का है, जबकि पुरुष होते हैं ना वो कुर्ता सारोंग पहनते हैं। लंबा कुर्ता होता है, कुर्ता सारोंग क्या होता है, एक लंबा कुर्ता होता है, जिसे वेष्टी नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुर्ता सारोंग, यानी कुर्ता सारोंग कहाँ से प्रसिद्ध है, भी केरला का है, और इसे किस नाम से जानते हैं, वेष्टी नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुर्ता सारोंग को। ठीक है, इसके बाद में यदि अपने बात करते हैं तो जो वीमेन होती है वो मुंडम नेरियाथुम नामक जो साड़ी पहनती है, मुंडम नेरियाथुम। ये भी दरअसल क्या होता है कि दो टुकड़ों में बंटी हुई होती है, अलग अलग दो टुकड़े होते हैं, उसी को जोड़ करके ये पहनी जाती है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, मुंडन नेरियाथक साड़ी होती है। ये महिलाएं पहनती है, ये दो टुकड़ों में बंटी होती है, एक प्रकार की साड़ी होती है। ठीक है, तो केरला में एक तो मुंडू शब्द याद रख लेना। ठीक है ना, एक कुर्ता सारोंग केरल से संबंधित है, और एक कौन सा हो गया, मुंडन नेरियाथिक। ठीक है, ये साड़ी होती है एक प्रकार से। तो ये पोशाकें हैं भी कहाँ की, भी मेनली ड्रेसेज हैं केरला की। ठीक है, मध्य प्रदेश और ये उत्तर में तो मेनली वही होता है, धोती कुर्ता। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में वही है। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में तो मोस्टली यही चलता है, धोती कुर्ता। ठीक है, वैसे यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ पर एक जैकेट पहनी जाती है। धोती कुर्ता के साथ क्या पहनते हैं, एक जैकेट पहनते हैं, जिसे बंडी कहते हैं। यानी धोती कुर्ता के साथ एक जैकेट पहनते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है, बंडी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और जो महिलाएं होती है वो ओढ़नी लूगरा बोलते हैं। ठीक है ना, महिलाएं ओढ़नी लूगरा ब्लाउज, ठीक है ना, इस प्रकार के जो वस्त्र हैं वो महिलाओं द्वारा यहाँ पर पहने जाते हैं। कहाँ पे, मध्य प्रदेश। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट आपके आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वाला थोड़ा सा याद रख लेना, महाराष्ट्र का एग्जाम में भी आ चुका है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से जो रिलेटेड है वो है फेटा पगड़ी। धोती कुर्ता तो सब जगह बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, फेटा बोलते हैं। ये पगड़ी का ही रूप होता है। फेटा किसका रूप होता है, अपने जैसे फेंटा होता है ना, फेंटा यहाँ पे बांधते हैं राजस्थान में जो शादियां वगैरह होती है, वहां पर पगड़ी होती है, उसे फेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेटा बोलते हैं। और ये जो पगड़ी होती है महाराष्ट्र में, ये दरअसल एक प्रकार से सूती टोपी होती है। एक प्रकार से क्या होती है, सूती टोपी होती है। जैसे पहनते हैं ना महाराष्ट्र वाले, आपने देखा होगा। तो पगड़ी तो ऐसे बांधी जाती है वो अलग प्रकार से, लेकिन ये क्या होती है, एक प्रकार की कैप होती है। क्या होती है, टोपी होती है जो पहनी जाती है। महाराष्ट्र का प्रमुख पहनावा जिसे किस नाम से जानते हैं, फेटा कहते हैं, ठीक है। दरअसल यहाँ पे एक बंदी भी पोशाक होती है। बंदी क्या होती है, ये विदाउट जो शोल्डर वगैरह होते हैं ना, जिसमें बिना आस्तीन, आस्तीन नहीं होती, बस यहाँ तक जैकेट पहनी जाती। तो एक तो टोपी होगी, एक जैकेट होगी, धोती कुर्ता हो गया। तो ये स्टाइल होती है महाराष्ट्रियन। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के बारे में तो काफी मूवीज वगैरह में, ठीक है ना। तो बंदी है वो बिना आस्तीन की क्या होती है, एक जैकेट होती है। क्या होती है, जैकेट, बंदी, ये क्या बोलते हैं, बंदी, ठीक है ना। और महिलाएं होती है वो पहनती है नौवारी। नौवारी वही होगी ना, नौवरी बोल दो, नववरी बोल दो, इसी से नौवारी बोल दो, एक ही बात है ये। ये साउथ में काफी पॉपुलर है। वही है 9 गज की साड़ी। कितने गज की होती है ये, 9 गज जो लंबी साड़ी होती है उसे किस नाम से जानते हैं, नौवारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मेनली नौवारी हो गई एक तो वीमेन के लिए। पुरुषों के लिए क्या हो गया, फेटा हो गया, बंदी हो गई। ये तीन चीज, फेटा, बंदी, नौवारी, ठीक है। नौवारी या नौवारी भी बोल देते हैं, साउथ में है, पहले ही मैंने आपको बताया, आंध्रा में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके बुक में है मणिपुर वाला। कौन सा है, मणिपुर। नेक्स्ट कौन सा है, मणिपुर वाला है। मणिपुर की यदि अपने बात करते हैं तो जो मणिपुर है ना, यहां पर धोती कुर्ता और वाइट पगड़ी पहनते हैं। धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, और वाइट पगड़ी है, ये कहां पे पहनी जाती है, मणिपुर में पहनी जाती है, ठीक है। यहां पर है ना एक इनाफी होती है। वीमेन क्या पहनती है, इनाफी। ये जरूर याद रखना, इनाफी। इनाफी क्या होता है, एक सोल की तरह होता है, यानी जो सोल है ना उसकी तरह उड़ने के लिए होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, इनाफी नाम से जानते हैं। ये महिलाएं पहनती है, जो सोल जैसे होता है एक प्रकार से, ठीक है। एक है ना यहाँ पर एक फानेक स्कर्ट पहनी जाती है, जिसे फानेक स्कर्ट बोलते हैं। फानेक स्कर्ट, ये दरअसल कैसे हैंडलूम होती है, हाथ से बनी हुई, ठीक है ना, हाथ से बनी हुई बनी होती है, जिसे फानेक स्कर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो मैतेई जो समुदाय की महिलाएं होती है, ये मेनली पहनती है कनाप फानेक। तो कनाप फानेक नामक जो स्कर्ट है ना, वो लंबी स्कर्ट होती है, फिर पहनने के लिए लंबी स्कर्ट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं भी, कनाप फानेक बोलते हैं। ये मोस्टली मैतेई जो जाति होती है उसकी महिलाएं पहनती, ठीक है। एक फानेक पोटलाई होती है। फानेक पोटलाई, ये एग्जाम में भी आ चुका आपके जैसे बुक में दिया हुआ है। फानेक पोटलाई, फानेक पोटलाई क्या होती है भी, ये दुल्हन की पोशाक होती है, जो ब्राइड की ड्रेस होती है ना ट्रेडिशनल, उसे किस नाम से जानते हैं, फानेक पोटलाई के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें याद रहेगा ना, एक तो फानेक स्कर्ट, ठीक है, कनाप फानेक और फानेक पोटलाई, तीनों में फानेक नाम आ रहे हैं, ठीक है ना। तीनों ये मैतेई जाति की हो गई। ये मुख्यतः फानेक स्कर्ट पहनती है, यहाँ पर हैंडलूम से बनी हुई, हाथ से बनी हुई। एक फानेक पोटलाई होती है जो दुल्हन की पोशाक हो। ये कहाँ पे अभी मेनली फेमस, ये फेमस मानी जाती है कहाँ पे, मणिपुर में। मेघालय की यदि अपने बात करते हैं तो मेघालय में वही है, धोती कुर्ता वगैरह है, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो बिना आस्तीन का कोट पहना जाता है पुरुषों के द्वारा, बुक के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूं मैं पूरा। बिना आस्तीन का जो कोट है ना वो पहना जाता है, इसके द्वारा यहाँ पर पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। साथ में इसके साथ एक सजावटी जिफोंग होता है। जिफोंग क्या होता है भी, सजावटी होता है जिसमें अलग अलग कलर के कपड़े जो ऊपर की ओर पहने जाते हैं, जैसे उसमें कुछ है ना डिजाइनदार चीजें लगा दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, जिफांग बोलते, क्या बोलते हैं इसे, जिफांग, ठीक है ना। जिफांग या जिफोंग एक ही बात, जिफांग। जैसे बुक में जिफोंग लिखा हुआ है, एक ही बात है, जिफांग या जिफोंग, ठीक है, एक ही बात, ठीक है। इसके बाद में यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पहनती है जिम्पियन स्कर्ट।
जिम्पियन जो स्कर्ट है वो किसके द्वारा पहनी जाती है? महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। जो जिम्पियन स्कर्ट होती है उसकी यदि अपन बात करते हैं तो ये सूती होती है। क्या होती है? सूती। ठीक है ना। इसके बाद में एप्रन भी होती है एक ड्रेस। एप्रन क्या होती है? लंबे जैसे स्कर्ट, लंबी स्कर्ट होती है, उसके ऊपर जो और भी ड्रेस पहनी जाती है, लंबा कुर्ता टाइप में होता है ये। ठीक है ना, जिसे एप्रन बोलते हैं। ये महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं। और इसका दूसरा नाम है किरसा है जेन्नम, से किरसा है जेन्नम के नाम से भी जाना जाता है। तो किरसा है जेन्नम एप्रन ये कहाँ की है भी? ये किरसा जेनम एप्रन ये पोशाक मानी जाती है, ड्रेस मानी जाती है कहाँ की? मेघालय की। और जिम्फियन स्कर्ट भी कहाँ की मानी जाती है? मेघालय की। और जिफोंग भी कहाँ का माना जाता है? मेघालय का। तो इसके बाद में मेघालय के बाद में आपके मिजोरम आता है। कौन सा आता है? मिजोरम। मिजोरम आपके बुक में दिया हुआ मिजोरम। ठीक है ना। तो मिजोरम में वो पुरुष होते हैं वो तो कुर्ता, धोती, कुर्ता, पगड़ी यही होता है बस। इन धोती, कुर्ता, पगड़ी वगैरह ये किसका होता है? मिजोरम में पुरुषों का होता है। ठीक है ना। जबकि जो महिलाएं होती है ना वो पहनती है एक तो पुआन, जो ब्लाउज को बोलते हैं। पुआन किसे बोला जाता है? ब्लाउज को बोलते हैं, जो किसके द्वारा पहना जाता है? ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ठीक है। इसके बाद में यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर तो एक है ना, दरअसल यहाँ पे लेगिंग भी पहना जाता है, दुपट्टा से बनी पोशाक भी होती है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, पुआचेई। क्या याद रखना आपको? पुआचेई याद रखना है। पुआचेई दरअसल क्या होता है कि दो टुकड़ों वाला कपड़ा होता है जिसमें लंबी शर्ट व स्कर्ट होती है। यानी शर्ट भी होती है इसमें और स्कर्ट भी होती है, जिसमें दो टुकड़े होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पुआचेई बोलते हैं। ठीक है ना। यानी एक तो शर्ट होती है पहनने के लिए और नीचे स्कर्ट जो पहनी जाती है लॉन्ग होती है। ठीक है ना। इससे क्या बोलते हैं? पुआचेई बोलते हैं। तो ये महिलाओं की ड्रेस होती है। किसकी होती है? महिलाओं। ये स्पेशल ओकेजन, जैसे आपके बुक में लिखा हो, विशेष अवसरों पर पहनी जाती है, जो मतलब जो मांगलिक कार्य होते हैं उस शुभ अवसरों पर ऐसे पहनी जाती है। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं तो नागालैंड में, नागालैंड में यदि अपन पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुष है ना वो दरअसल इनकी जो पोशाक होती है ना उन पर लाल रंग की, रेड कलर की हेडगियर होती है। हेडगियर, हेडगियर समझ गए ना? पगड़ी नुमा से बांधने के लिए, यहाँ से बांधने के लिए क्या होती है? रेड कलर की होती है, जिसे हेडगियर नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे? हेडगियर नाम से जानते हैं। और इस पर क्या करते हैं ये? दरअसल जो हॉर्नबिल पक्षी यहाँ पर काफी माना जाता है ना पवित्र, जिसके नाम पर त्योहार भी तो बनाते हैं ना, हॉर्नबिल जो नागालैंड से संबंधित है। ठीक है। तो हॉर्नबिल के पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड जो वाइट है ना वो इनके फेदर्स होते हैं, किसके? हॉर्नबिल के। और साथ में क्या होते हैं कि जो वाइड, जो जंगली सुअर होता है, वाइड स्वाइन होता है, उससे भी संबंधित जो उसके एक प्रकार से दांत वगैरह इस प्रकार के लगे होते हैं, कैनाइन दांत होते हैं। वो कौन से होते हैं? कैनाइन दांत, कैनाइन टीथ। ठीक है। तो इनका यूज किया। महिलाएं होती है वही है, वीमेन, वही बता रहा है इसमें। कुर्ता बता रहा है एक तो, और एक आपके स्कर्ट बता रहे हैं इसमें, चूड़ियाँ, हार वगैरह ये महिलाएं। यदि इसमें पुरुषों वाला मैन है और उसका नाम है रेड कलर का हेडगियर, और हॉर्नबिल पक्षी के जो ब्लैक एंड वाइट जो फेदर्स होते हैं, जंगली सुअर के दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? कैनाइन दांत होते हैं। तो इनका यूज करते हैं इसके ऊपर। तो ये कहाँ की ड्रेस होगी भी? नागालैंड। इसके बाद में ओडिशा की बात करते हैं तो ओडिशा में जो मुख्यतः यहां पर पहना जाता है कुर्ता, धोती और गमछा। वही है गमछा, जानते ही हो आप, बिहार में भी हो गया गमछा। ठीक है ना। यहाँ पर भी हो गया। फिर गमोसा होता है असम में, मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ये ओडिशा की पोशाक होती है। ठीक है। यदि महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर उड़िया साड़ी है। तो बता ही दोगे, जैसे उड़िया साड़ी कहाँ की है तो आप सीधा ही बता दो भैया उड़ीसा की है। ये तो काफ़ी ईजी हो गया। 5 गज की होती है। ये कितने गज की होती है? 5 गज के सूती कपड़े से बनती। ठीक है ना। इसके बाद में आपको पंजाब याद रखना है। कौन सा भी? पंजाब। ठीक है ना। पंजाब की यदि अपने बात करते हैं तो पंजाब में वही होता है, कुर्ता हल्के और ढीले, जो लुंगी टाइप में इस प्रकार से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पैजामा पहनते हैं। ठीक है ना। हल्का और ढीला होता है थोड़ा सा ना, ढीला जो पायजामा है वो पहना जाता है। तो ये इनकी ड्रेस होती है। लंबा तो कुर्ता होता है, ढीला पायजामा। पंजाबी ड्रेस तो आपने देखी होगी, तो वो पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। और महिलाएं जो होती है वो सलवार कमीज पहनती है।
और पटियाला पैंट यहीं की प्रसिद्ध है। पटियाला पैंट कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है अभी? पटियाला वैसे पंजाब में ही है, ठीक है। तो महिलाएं यहाँ पर मुख्यतः सलवार सूट पहनती है। और वही बात है कि पंजाबी जूती, पंजाबी जूती पंजाब की है, बस ऐसे तो याद रही जाए, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है पंजाबी जूती कहाँ की है, पंजाब की है, ठीक है। तो ये तो सीधा ही है, ठीक है। तो इसमें बस इतना याद रखना, पटियाला पैंट, ढीले जो कपड़े हैं वो इनके द्वारा पहने जाते हैं, मोस्टली कुर्ते वगैरह। राजस्थान, राजस्थान की यदि अपने बात करते हैं तो राजस्थान में मुख्यतः धोती, कुर्ता, अंगरखा, साफा सब जानते हो आप। राजस्थान अंगरखा पहनते हैं, साफा पहनते हैं, ये कहाँ का फेमस है अभी? राजस्थान का फेमस माना जाता है। और यहाँ पर कांचली के साथ, जो कांचली समझते हो ना, ब्लाउज को कहते हैं, कांचली और घाघरा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? कांचली और घाघरा। तो ये किसकी ड्रेस है अभी? महिलाओं की ड्रेस है। सिक्किम का थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्यों वाले मुख्यतः पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सिक्किम की यदि अपने मेन बात करते हैं तो सिक्किम में दरअसल यहाँ पे एक तो कुर्ता होता है जिसे दोरा बोलते हैं। दोरा किसको बोलते हैं? कुर्ता को बोलते हैं। लंबा कुर्ता होता है थोड़ा सा ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की जो शर्ट भी टाइप में एक छोटा शॉर्ट शर्ट जो होती है, शॉर्ट जो कुर्ता होता है, उसे ये येनवात से या वास्कट बोलते हैं। येनवात से और वास्कट, ये क्या होता है? छोटा कुर्ता होता है, मतलब शर्ट होती है, शर्ट बोल दो उसको। लंबा होता है उसे दोरा बोलते हैं, छोटा होता है वो यानवत से या वास्कटा होता है, ठीक है। इसके बाद जो महिलाएं होती है वो हंजू पहनती है। क्या पहनती है? हंजू। हंजू क्या होता है? अभी फुल बाजू का जो ब्लाउज होता है ना, फुल बाजू का, फुल जो बाजू का ब्लाउज होता है उसे किस नाम से जानते हैं? हंजू नाम से जानते हैं। पंगुडेन की बात करते हैं तो पंगुडेन है ना, ये दरअसल ऊनी रंग का कपड़ा होता है, ठीक है ना, ऊनी कलर। तो ऊनी कपड़ा होता है रंगीन, ऐसे नहीं ऊनी कलर का होता है, ये थोड़ा सा सही कर लेना, इसे ऊनी और रंगीन कपड़ा होता है, कौन सा भी? पंगुडेन, ठीक है ना। इसके बाद में चौबंदी होता है, चौबंदी यहाँ पर ब्लाउज को बोलते हैं। थोड़ा सा आपको ये सही कर लेना है, इसमें ऐसे लिखना है उन्नी और रंगीन। पंगुडीन क्या होता है? उन्नी और रंगीन, ठीक है ना। और इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं चौबंदी किसे कहते हैं? भी चौबंदी कहा जाता है ब्लाउज को। तो चौबंदी यहाँ की फेमस है, हंजू फेमस है, येनवात से वास्कट ये फेमस है, और पंगुडेन फेमस है, जो उन्नी और रंगीन जो वस्त्र होता है उसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके बुक में दिया हुआ अगला तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो इसमें दिए हुए हैं सबसे पहले अंगवस्त्र दिए गए हैं, जो शोल्डर वाले होते हैं, लुंगी। अंगवस्त्र जो ऊपर पहने जाते हैं कंधों पर, एक लुंगी होती है। ये कहाँ के हो गए? तमिलनाडु के, पुरुषों के हो गए। महिलाएं क्या करती है? ये रेशमी साड़ी पहनती, ठीक है ना, सिल्क साड़ी पहनती है। कैसी पहनती है? सिल्क साड़ी पहनती। सिल्क साड़ी, इसमें नाजुक डिजाइन है, ये नाजुक डिजाइनर नहीं है, ये सही कर लेना थोड़ा सा, नाजुक डिजाइन की होती है ना, जैसे बुक में लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ नाजुक डिजाइनर लिखा हुआ है, ये नाजुक डिजाइन है ना, मतलब नाजुक डिजाइन का मतलब क्या समझ गए? मतलब कोमलता से बनाई गई होती है, कोमलता से, ठीक है। ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद तेलंगाना की बात करते हैं तो पंचा और शेरवानी। तेलंगाना में शेरवानी तो जानते ही हो, हैदराबादी शेरवानी काफी प्रसिद्ध है ना। शेरवानी कहाँ की फेमस है? हैदराबाद की काफ़ी फेमस मानी जाती है। तेलंगाना की जो कैपिटल है, यहाँ पर जो पंचा होता है वो धोती को बोलते हैं। पंचा किसको बोलते हैं? यहाँ पे धोती को किस नाम से जाना जाता है? पंचा नाम से जाना जाता है। महिलाओं की बात करें तो ये पोचमपल्ली साड़ी पहनती हैं, गढ़वाल साड़ी बुनाई भी इनकी काफ़ी फेमस मानी जाती है, ठीक है ना। पंचमपल्ली साड़ी जिसे पोचमपल्ली बोल देते हैं, वैसे है, इसके 5 पल्ले होते हैं, ऐसे माना जाता है, अलग अलग काटी कटाई में होती है साड़ीज, ठीक है। गढ़वाल साड़ी बुनाई की जो तकनीक है वो भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है। इक्कत, इक्कत जानते हो ना, टाई और डाई, टाई और डाई यानी कि उसको बांध करके उसके ऊपर फिर डाई की जाती है, रंगा जाता है, कलर किया जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं? इक्कत जानते हैं। तो इक्कत भी यहाँ की प्रसिद्ध है, पोचमपल्ली भी यहीं की प्रसिद्ध है, कहाँ की भी? तेलंगाना। शेरवानी, हैदराबादी शेरवानी हो गई, और पुरुषों की धोती को किस नाम से जानते हैं? पंचा नाम से जाना जाता है। इसके बाद त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, तो जो त्रिपुरा है वहाँ का जो फेमस माना जाता है, एक शर्ट होती है जिसे रिकुतु भी बोलते हैं, कुबाई होती है, वो क्या होती है? कुबाई, कुबाई
ये सही सही कर लेना। इसका दूसरा नाम क्या है? रिकुत्तू। और ये एक प्रकार की शर्ट होती है। क्या होती है? शर्ट होती है। कुबाई या रिकुत्तू क्या होती है? शर्ट होती है एक प्रकार से। और साथ में एक गमछा। गमछा तो मैंने आपको पहले ही बताया, पूर्व में और पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी फेमस है गमछा। ठीक है ना। महिलाएं मोतियों के हार वगैरह, ये तो आपको पता ही है सारे के सारे। बस दो चीज़ें याद रख लेना कि एक तो रिगराई होता है, रिगराई, और एक रिस्सा होता है। महिलाओं के लिए क्या होता है? रिगराई और रिस्सा होता है। जो रिस्सा होता है ना, तो ये तो ऊपर का कपड़ा होता है, जो कि ऊपर पहना जाता है, ऊपर का कपड़ा, और उसके बाद में कमर के चारों ओर जो लपेटते हैं, ठीक है, बैक के चारों ओर सराउंड करते हैं, उसे रिगाई कहते हैं। चारों ओर लपेटने वाला तो रिगाई होता है, और ऊपरी वस्त्र को रिस्सा। तो रिगाई और रिस्सा इनके महिलाओं के मुख्य वस्त्र। ठीक है ना। अब इसके बाद में उत्तराखंड है। उत्तराखंड में तो वही है, धोती कुर्ता वगैरह तो हो ही गई। इसमें मेनली जो महिलाएं होती है उनकी बस दुल्हन की पोशाक याद रखनी है। महिलाओं की दुल्हन की पोशाक कौन सी होती है? घाघरा छिछोरी। घाघरा छिछोरी होती है। ये किसकी सॉरी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। ये किसकी? दुल्हन की होती है। यहाँ पर जो महिलाएं होती है ना, महिलाओं की ड्रेस है, इनमें ब्राइड की होती है मेनली घाघरा छिछोरी। बस इतना याद रख लेना इस। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो बस वही है, सीधा पगड़ी, धोती, कुर्ता। ठीक है ना। वही चीजें होती है इसमें, धोती, कुर्ता, पायजामा। ठीक है। इसके अलावा पगड़ी, ये सारे कहाँ पे है? यूपी में फेमस है। यूपी की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाएं वही चीज़ है, साड़ी, सलवार, कमीज, यही हो जाएगा। ठीक है ना। बस इतना ही याद रखना है। यूपी में कोई ज़्यादा अलग से फेमस नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत की मुख्य पोशाक ही यही है, धोती, कुर्ता, पायजामा, पगड़ी। ये नॉर्थ इंडिया में मिलेगी मिलेगी। ठीक है। वेस्ट बंगाल की यदि अपन बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में जो पुरुष होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं। धोती कुर्ता तो यहाँ पर भी फेमस हो गया, सभी जगह फेमस है वैसे भी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पायजामा भी होता है, लुंगी भी होती है। पायजामा भी पहनते हैं और साथ में लुंगी भी पहनी जाती है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। लुंगी थोड़ी सी साउथ में शॉर्ट होती है, वेस्ट बंगाल की थोड़ी लंबी होती है। इतना ध्यान रख लेना भी, वेस्ट बंगाल में लॉन्ग होती है और साउथ वाले जो लुंगी होती है वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है। ठीक है। उसकी तुलना में शॉर्ट होती है। वैसे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होती, ज़्यादा तो वो तौलिया हो जाता है, लेकिन ऐसे भी उसकी कंपेयर में क्या होती है? शॉर्ट होती है। ठीक है। जम्मू कश्मीर की यदि अपन बात करते हैं, जम्मू मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो यहाँ पर काफ़ी जो पश्मीना शॉल ये यहीं का फेमस है। ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। साथ में जम्मू कश्मीर में भी इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक गाउन होता है जिसे फेरन बोलते हैं। गाउन को क्या बोलते हैं? फेरन बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सलवार सूट के साथ टोपी भी होती है। क्या होती है? टोपी। ठीक है। तो ये आपके स्टेट के अकॉर्डिंग हो गए। बाकी दो तीन चीज़ें नीचे और दे रखी है आपके बुक में, जैसे इसमें गुजराती बुनाई को पटोला बोलते हैं। ठीक है। या माहेश्वरी साड़ी है जो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है, तो ये आपके बुक में आपके दे रखी। ठीक है। तो ये आपको पोशाकें याद रखने, मेन मेन जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं ना, वो अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले टॉपिक करा दें। सारे रटने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझने वाली ज़्यादा नहीं है, वो तो मैंने इसलिए रिपीट करा दिया, बुक के अकॉर्डिंग भी आप अच्छी तरह से पढ़ सको। तो बुक के अकॉर्डिंग मैंने सारी बताई हैं कि जो बुक में लिखे हैं उसके अनुसार ही मैंने आपको बोल बोल के बताएं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।